हमारे बच्चों की एक ही मांग जीवन दान, जीवन दान, हमारे बच्चों की एक ही मांग जीवन दान, जीवन दान। मोदी जी दवाई दीजिए, दवाई दीजिए, दवाई दो, मोदी जी दवाई दीजिए, दवाई दीजिए, दवाई दो, द्रौपदी मुर्मू जी दवाई दीजिए, दवाई दीजिए, दवाई दो। हमारे बच्चों की एक ही मांग जीवन दान, जीवन दान। जी वो तो सरकार को ही हमें बताना चाहिए कि जीने का हक वो इन बच्चों से क्यों छीन रही है। जैसे कि आपने अभी बताया कि 2 रुपये किलो 6 रुपये किलो आप अनाज दे रहे हो, उनके पास हाथ पैर है, वो जाके काम करके कमा सकते हैं, है ना। यहाँ तो बेसिक प्रॉब्लम है ना, हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे हैं। तो सरकार जो बार बार बहाने बना के कि हमारे पास इसका डेटा नहीं है, DCGI ने इसको अप्रूव नहीं किया है, ऐसे करके अगर आप पल्ला झाड़ना चाहते हैं तो अलग बात है। जब हाई कोर्ट ने इतना अच्छा फैसला सुना दिया था तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाके मतलब सरकार ही हमारे अगेंस्ट लड़ रही है, तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। मेडिसिन्स अवेलेबल है और बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन्स है और आ भी रही है, तो जो अभी आई है उन्हीं को आप अवेलेबल नहीं करवा रहे हो, तो हम कैसे माने कि आप बाद में जो आएंगी उनको भी अवेलेबल कराएंगे। और हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हमारे पास वक्त ही तो नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद जो बच्चे व्हील चेयर पर चले जाते हैं उनका मसल मास नीचे हो जाता है, कम हो जाता है, बाकी फंक्शंस कम हो जाते हैं, तो मेडिसिन जो है वो कारगर भी नहीं होती। इनफैक्ट जो मेडिसिन पे रिसर्च चल रहा है मोस्टली जो बच्चे चल फिर रहे हैं उनके लिए ही चल रहा है, और यहाँ तो बच्चे 8 साल से ही व्हील चेयर पे चले जा रहे हैं। तो सरकार क्यों दवाई नहीं देना चाह रही है, क्यों पल्ला झाड़ रही है, हमारे अगेंस्ट ही सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रही है, इसी के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं कि आप बताइए आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का कारण, क्या हम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं। मैम आप कह रहे हैं कि डेटा नहीं है सरकार के पास, एक तरफ कहते हैं मोदी ये तो मुमकिन है और एक बजे रात को एक दिन में बिल पास हो जाते हैं, तो एक डेटा छोटी सी चीज है वो सरकार अवेलेबल करवा सकती है। जी इनके पास समय रहना के लिए टाइम है ना, अलाहाबादिया के लिए टाइम है, उनके लिए वो रातों रात सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं। यहाँ तारीखों पे तारीखें मिल रही है ना, क्योंकि हम शायद ये बच्चे जो है वो सेलिब्रिटी नहीं है कोई, अब शायद इनमें से कोई सेलिब्रिटी बनेगा है ना तभी, या कोई यूट्यूबर बनेगा तभी शायद वो उनके दरवाजे खटखटाएंगे। अब ये तो सरकार ही चाहती है कि वो बहुत क्या फेम ओरिएंटेड ही काम करना चाहती है। हमारी कोर्ट को भी अगर फेमस लोगों से ही मिलने का मन करता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कोई भी मैटर होता है कोर्ट भी स्वयं एक्शन लेता है, लेकिन इसमें तो कोर्ट भी स्वयं एक्शन ले सकता है। एग्जैक्टली जब वो आप सुओ ले सकते हो एक्शन, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो। 2023 से हम लोग की जो है जनहित याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। माइक का इशू है ना, थोड़ा माइक करना पड़ेगा पहले मैडम को। यहाँ जो माएँ हैं वो दिन भर सिर्फ यही सोचती रहती है कि हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं, क्या ऐसा कर दे कि वो ज़िंदगी में और 6 महीने जो है आगे उनके मिले। पिता बेचारे ऑफिस जाके शायद इसीलिए घर जल्दी वापस आ जाते क्योंकि उनको पता नहीं कितना वक्त बचा हुआ है। आप समझ रहे हैं बात को। काम में भी पूरी फैमिली के काम में भी डिस्टर्बेंस बिल्कुल जी, क्योंकि देखिए सुनिए, बच्चे जो है उनको इतनी केयर गिविंग की ज़रूरत पड़ती है कि दोनों में से एक पेरेंट को घर में रहना ही पड़ता है। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या है केयर गिविंग का, अगर हम किसी को रख भी ले वो किस लेवल पे आपको मालूम है सोसाइटी में टाबू है। लोग ये नहीं कहेंगे कि इनको ज़रूरत है, बोलेंगे यार उनका बेटा लंगड़ा है, आपको तो पता ही है लोग ऐसा कहते हैं, या कहेंगे एबनॉर्मल है। अरे उनका तो ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं, बस एक जगह बैठ जाओ, आपको मालूम है। इसलिए माँ पिता को एक को घर में रहना पड़ता है ताकि बच्चा जो है ना उसकी देखभाल कर पाए। उस वजह से एक चर्निंग पॉवर्टी आ जाती है कि दोनों में से एक पेरेंट जो है वो कमा नहीं सकता है, दूसरा जो कमाने गया वो कमाने में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है। और दवाइयाँ हैं 28 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसकी किसी की बेचारा ज़िंदगी भर ना कमा पाए, वो कहाँ से मेडिसिन दे पाएगा। तो क्या ये बच्चे एक जो 18 साल की उम्र क्रॉस नहीं करके वोटर नहीं बन सकते हैं, तो इसलिए क्या आप उनको दवाई नहीं दोगे? ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है। और मेरे सरकार से विनती है कि आप जो ये फालतू फंड की जो ये 2 रुपये 5 रुपये फ्री में बसेस की पासेस आप करते हैं उनको बंद करिए, और वो फंड जो है वो हमारे बच्चों को लगाइए। और CSR में भी जो बड़ा ही अच्छा हाईकोर्ट ने बोला था उसको जो जल्दी से जल्दी लागू करिए, ताकि जो है, और आपकी जो क्राउड फंडिंग की वेबसाइट है रेयर जेनेटिक डिजीज़ के लिए, जो रेडी टू ट्रीट के लिए जो क्राउड फंडिंग गवर्नमेंट का पोर्टल है उसको प्रमोट करिए। किसी को पता ही नहीं है कि ऐसी कोई फंडिंग की कोई क्राउड फंडिंग की वेबसाइट है। तो सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि आप दुनिया भर की आलतू फालतू चीज़ें बंद करके रियल प्रॉब्लम्स पे ध्यान दीजिए,
ताकि किसी की जान बच जाए। मैम ऐसा देखा गया है कि जितना पैसा किसी योजना पे खर्च नहीं किया गया उससे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया गया है, और यहाँ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए तो क्राउड फंडिंग से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। क्यों लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह के लोग बीमार हैं और उनको पैसे डोनेट जी, हमें जब हमारे बच्चों को नहीं हुआ था तो हमें भी नहीं मालूम था कि ऐसी कोई दुनिया में बीमारी होती है, ऐसी कोई दवाइयाँ भी होती है। तो आप लोगों को भी अगर कई लोग तो ये कहेंगे कि हमें तो शायद पता होता तो हम मदद भी कर देते। अब कैसे किस तरीके से हम प्रमोट करें? हम यहाँ पे आके जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, आपके जैसे कुछ रिस्पॉन्सिबल पत्रकार आ रहे हैं जो ये स्टोरीज़ कवर कर रहे हैं, नहीं तो उनके पास भी दिन भर कोई कुएं में गिर गया है उसकी स्टोरी उनको लगानी है, ड्रम में कुछ हो गया है उसकी स्टोरी लगानी है, पर जो जिंदा इंसान है उसके बारे में स्टोरी नहीं लगानी है। तो मुझे तो लगता है पत्रकारों को भी आपके जैसा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और स्टोरी को जितना हो सके उतना बढ़ाना चाहिए, सरकार की कानों तक जू रेंगनी चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पे अपने जीवन के लिए, बच्चा स्कूल के लिए नहीं बोल रहा है कि मम्मी मुझे टिफ़िन में फ्रेंच फ्राइज दे दो, यहाँ बच्चा एक छोटा सा बोल रहा है मुझे हक दो, मुझे जीना है। आप सोच रहे हैं बात? जैसे आपने अभी बोला कि हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि इस तरह की बीमारी होती है और मुझे क्राउड फंडिंग करनी है, डोनेट करना है। ठीक उसी तरह से ये तो पता था कि हाँ बीमारियां होती है, लेकिन इस तरह इतने लंबे बड़े स्केल पर होती है हमको भी नहीं पता था इससे पहले। तो क्यों ना सरकार को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। बिल्कुल चलाने चाहिए, स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए ताकि बचपन से ही लोगों को पता हो ऐसा कुछ हो। अब पहली बात तो सरकारों को खुद ध्यान देना चाहिए, आप बाकी लोगों को छोड़िए, सरकार खुद क्यों अवेयर नहीं है। ऐसे ऐसे लेटर हमें भेज रही हैं जिनमें जी वो शर्मा जी लेटर दिखा दीजिए, ये अभी लेटर मैंने पढ़ा है, हमारे रिप्लाई आया है गवर्नमेंट से, है ना। इसमें इन्होंने सीधा पल्ला झाड़ दिया है। भाई हमने जो स्टडी देखा है लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं है। लॉन्ग टर्म स्टडी कब आएगी? जब हमारे बच्चे भगवान के घर चले जाएंगे तब आप हमें मेडिसिन दोगे क्या? या लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म स्टडी नहीं, हम ये इसको अप्रूव नहीं किया हुआ है। बाकी दूसरी मेडिसिन बाकी लॉन्ग टर्म स्टडी तो गवर्नमेंट करेगी ना। नहीं, आप दोगे तो हमारे बच्चों पे स्टडी हो जाएगी ना। जब बाकी देशों में दवाई लगा रहे हैं, आज तक मेरे हिसाब से 1200 से ज़्यादा बच्चों को जीन थेरेपी लग चुकी है अमेरिका में। गिवेनोस्टैट करके एक मेडिसिन है, वो 6 साल से ऊपर के बच्चों को मिल रही है। 700,000 की कॉस्ट है उसकी यूएस में, माने कि 5 करोड़ सालाना खर्च है उसका मेंटेनेंस, और बहुत कारगर मानी गई है वो दवाई। तो आप बोल रहे हो ऐसे, आप ऐसे बता रहे कि ये DGCI ने अप्रूव नहीं किया है, हमने कोई ह्यूमन ट्रायल्स नहीं करे। तो करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं कर रहे हो? ह्यूमन ट्रायल्स कहीं और हुआ है ना, तो उनका डेटा लीजिए। अब हो गया, ये कब की बात बता रहे हैं? अभी तो काफ़ी 1200 लोगों का हो गया, 1 से 2 साल काफ़ी हो जाता है। कोविड में हम सबको इन्होंने कोविशील्ड लगाई ना बिना किसी टेस्टिंग के लॉन्ग टर्म। मैम सरकार पे दबाव बनाने के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया है? जी, जो इतना हमसे हो सकता है, देखिए ये जो बच्चे चल नहीं सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, माँ बाप उनको अपने कंधों पे लाद के दिल्ली लेके आए, इससे आगे और क्या कर सकते हैं आप बताइए। 2023 में भी किया था हमने ये प्रोग्राम, और हर स्टेट में हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हो रहा है। हर स्टेट में जो है DMD या मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लोग मिलके अवेयरनेस के प्रोग्राम करे जा रहे हैं। हर आप अगर न्यूज़पेपर खोलेंगे ना, कोई भी रीजनल न्यूज़पेपर में हर दिन कोई ना कोई स्टोरी छप रही है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे। अब किसी बड़े लोगों को, जैसे कि हमारी सरकार है, उनको अगर देखना ही नहीं है ना, सोते हुए को तो जगाया जा सकता है, पर सोने का नाटक करने वाले को कैसे जगाए, ये आप बताइए। देखिए, सरकार ऐसी बात नहीं है कि वो इस बात को अवेयर नहीं है। इस 2023 में जो है ना, उन्होंने जो है ना बाकी पेरेंट्स से मिले थे, पेशेंट से भी मिले हुए थे, तो ऐसी बात नहीं है उनको ये इस चीज़ की जानकारी नहीं है, और उन्हें ये भी पता है कि क्या हो सकता है, इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है बच्चों के साथ, ये वो अवेयर हैं भली बात ही। बट उस पर क्या है ना कि एक स्पीड लेवल पे स्पीडली जो है ना कोई चीज़ हो नहीं रही है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में क्या होता है कि अभी जो है ना 2 साल 3 साल या 4 साल मैक्सिमम कोई बच्चे सर्वाइव कर पा रहे हैं, कोई बच्चे सर्वाइव कर पा रहे हैं 25-26 तक जा रहे हैं। अगर मैक्सिमम अगर लाइफ देखें ओवरऑल तो 15 to 18 ईयर्स का लाइफ है। तो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होने के चलते जो है ना इसको स्पीडली जो है ना जो चीज़ करना है वो हो नहीं पा रही है। लेकिन इस तरह की बीमारी पहले रही है, जैसे आप वो टीबी ले लो जिसका आप परफेक्ट इलाज है, ठीक हो जाता है। इस तरह से पहले बहुत सारी चेचक रही हैं, बहुत सारी बीमारी रही हैं, सरकार ने वो टीके बनाए हैं उसके, आज सक्सेसफुल वो पूरी लाइफ जी रहे हैं। तो इसमें यदि इंजेक्शन बने, लॉन्ग ट्रायल हो,
और स्टडी हो लॉन्ग, तो हो सकता है कि अच्छी लाइफ जी सके। देखिए, इसमें ट्रायल करने की कोई वैसी बात नहीं आ रही है। देखिए, अदर कंट्री में अगर 3-4 कंट्री में देखें तो जो है ना ऑलरेडी वहाँ पे दिया जा रहा है पेशेंट्स को। तो अगर 3-4 कंट्री में चल रही है और एफडीए ने अप्रूवल दे चुकी है तो उसकी तो ट्रायल की कोई मतलब ही नहीं बनती है। ओनली थिंग कि वहाँ कॉस्ट ज़्यादा है, उसको इम्पोर्ट करके यहाँ लानी है और बच्चे को देनी है। वो भी अगर लगता है कि वो भी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है तो हमारे पास जो है ना लैब है, साइंटिस्ट हैं। ओनली थिंग कि फॉर्मूले को जो है ना इंपोर्ट करनी है, चीज़ों को यहाँ का कोलैबोरेशन करके जो है ना चीज़ों को कर सकती है। जैसा कि सामर्थ्य हमारे यहाँ के साइंटिस्ट डॉक्टर्स में वो सामर्थ्य है कि कोविड का आपने देखा भी कितनी पैंडेमिक सिचुएशन थी और उसमें जो है ना इंडिया उभरा भी और इंडिया बाहर के कंट्री को जो है ना मेडिसिन दिया, भेजवाया। तो इसको कर सकते हैं। ओनली थिंग कि गवर्नमेंट को इस पर फोकस्ड होना है, जो फोकस नहीं हो पा रही है। उनको क्या है कि पब्लिसिटी जिस चीज़ में हो वही काम होना चाहिए, बाकी सब मुद्दाओं में जा रही है। अब कल परसों जो है ना हम लोग यहाँ पे थे, लेकिन किसी और चीज़ की मुद्दाओं पे जो है ना बहस चल रही है, चीज़ें चल रही है। वो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को जो है ना ले नहीं रहे हैं गंभीरता से। तो इसको गंभीरता से लेने की बात है और इस पे जो है ना गंभीरता से ले और चीज़ों को जो है ना आए और सारे मतलब पेशेंट को मिले। आप कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एक तरफ लाइफ है, दूसरी तरफ कॉस्ट है। मेरा मानना ये है कि सरकार एफर्ट करे और लोगों को अवेयर करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। क्योंकि सरकार जितना एडवर्टाइजमेंट अपने प्रचार पे लगाती है या 5 किलो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, जो वोट बैंक की राजनीति के लिए जो बेनिफिट्स लोगों को दे रहे हैं उसे बंद करके क्यों ना ये जो जरूरी काम है उस पर पैसा लगाए गवर्नमेंट। या इनफैक्ट हम लोग की एक डेलीगेशन, हम लोग दिल्ली में हैं तो हम लोग की डेलीगेशन जो है ना इन चीज़ों को मिली थी, मिले हुए थे और उन्होंने बताया था कि इससे पहले पोलियो में जो है ना पोलियो मुक्त भारत की चली, टीबी मुक्त भारत की चली। तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि क्यों ना डीएमडी मुक्त भारत हो। तो इस पे क्या है ना अगेन ये लॉन्ग प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रपोजल है और वो जो है ना इस चीज़ को जो है ना अलग अलग लेवल पे जो है ना अप्रूवल होती है, अथॉरिटी है सबके। तो वो करने के लिए वही तो बोल रहा हूँ कि उसमें जो है ना उनको जल्द से जल्द इस चीज़ को करना चाहिए। सब लोग आश्वासन देते हैं, करते कोई नहीं है। सरकार नहीं कर रही, लेकिन आपके बच्चे पीड़ित हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं आपको, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप, कोई यूट्यूब चैनल, कोई इंस्टाग्राम अवेयरनेस फैलाने के लिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ऐसा कोई माध्यम बनाया हुआ है? या ये सारी चीज़ें अभी अवेलेबल है। आप लोगों का जो है ना इंस्टा है, फेसबुक है और न्यूज़ चल रही है। पहले क्या था किस ना, नाम से? जी मैं सेव आवर सन्स से है और बाकी और के डूशन इंडिया से जो है इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है, उस प्योरली अवेयरनेस के लिए है। उस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। और कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आपकी जो है ना बात को जो है ना बीच में इंटरप्ट हो गया, बोलो, बोलो, मैं बोलो, उसको बोलो, कंटिन्यू बोलो, करना बोलो, चाहता हूँ। होता क्या है कि समाज में जो है ना ऐसे ऐसे वर्ग हैं जिनको अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको जो है ना सोसाइटी से अलग रखा जाता है। इसके बच्चे को ये प्रॉब्लम है जिसके चलते इसके पास न जाओ, समाज से वो कट जाते हैं। तो हम लोग ये इस चीज़ को अवेयर करा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, छुआछूत की बीमारी नहीं है। एक दूसरे के साथ आओ, मिल के लड़े, मिल के करे इस चीज़ को। ठीक इसी तरह से जैसे एड्स की बीमारी, उसके बारे में अफवाह फैलाई गई, फिर सरकार ने अवेयरनेस फैलाया कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट किया, अन्य माध्यमों से एडवर्टाइजमेंट किया कि वो अछूत की बीमारी नहीं है, छूने से नहीं लगेगी। इस तरह से डीएमडी की बीमारी के बारे में सरकार फैलाएं और पूरा समाज एक दूसरे का हाथ पकड़ के लड़ाई लड़े, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वही मैं फिर से वही बोलना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ को ज्ञापन में ले, चीज़ों को ले, ये संलग्न में ले कि इस चीज़ों को जल्द से जल्द जो है ना कराई जाए, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जल्द से जल्द आ जाए। अभी हम लोग का जो है ना यहाँ आने का परमिशन जो मिली, इसके बीच में 4-5 बच्चे हम लोग के साथ नहीं रहे। तो ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है ना चीज़ें हो जा रही है, कब किस बच्चे के साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इसको रखते हुए सरकार इस पर काम करे।
मैं सभी को पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे पत्रकार महोदय को, और प्लस जो भारत के विभिन्न राज्यों से माता पिता अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं। हमारी सरकार से डिमांड ये है कि भारत सरकार ने जो रेयर डिजीज़ पोर्टल बनाया हुआ है उसका जो है प्रचार प्रसार करें, उसमें क्राउड फंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। प्लस जैसे किसी भी ऑपरेशन के लिए HIV का टेस्ट गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, उस तरह से हम लोगों ने RTI लगाई थी। PGI लखनऊ के डायरेक्टर प्रोफेसर धीमन सर ने बताया कि प्री नेटल टेस्टिंग से ही इस जेनेटिक डिजीज़ को सोसाइटी में स्प्रेड होने से हम लोग रोक सकते हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से डिमांड है कि प्री नेटल टेस्टिंग को अनिवार्य किया जाए, कंपलसरी किया जाए। किसी भी जो भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इस मतलब प्री नेटल टेस्टिंग को गवर्नमेंट करे। तीसरा क्या है, इन बच्चों के लिए फिजियोथेरेपी के लिए जो सेंटर्स हैं या फिर हाइड्रोथेरेपी है, इसके लिए ऑल ओवर इंडिया वो प्लीज़ सुविधाएं उपलब्ध कराएं। जी जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं इन सब जो है ना पेरेंट्स का सलाम करता हूँ जो बहुत बहुत दूर से बिहार, राजस्थान, यूपी, आंध्रा, कर्नाटक से अपने बच्चों को लेकर के आए। और मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा भाई सरकार अगर गंभीर रहे तो इन सब चीज़ों का उपाय हो सकता है। हम 15 साल से इन बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो आज तक भी जो है ना जैसे कोविड-19 अज्ञात बीमारी थी, उसका उन्होंने 6 महीने साल भर में इलाज उपलब्ध करवाया, वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाई। हमारी सरकार क्यों हमारी बात नहीं सुन रही है? क्या ये बच्चे भारत की धरोहर नहीं है? और जो है ना हमने पूरे इंडिया वालों ने 145 बच्चों ने दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया था। उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने इतना बढ़िया आदेश दिया था भाई 974 करोड़ जो है ना एम्स में जमा कराए। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, 12 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं इंडिया में, भाई उनके थ्रू जो है ना ये दवा उपलब्ध करवाए। पर एक्सीलेंस सेंटर में मैं 2-4 एक्सीलेंस सेंटर में गया हूँ, उनमें DMD बच्चों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं और उनका ही जो है ना गाना सरकार गा रही है। तो सरकार के पास 3-3 हज़ार करोड़ की मूर्तियाँ बनाने का तो पैसा है। इन बच्चों की ज़िंदगी जो आप देख रहे हो, इनकी अधिकतम उम्र 18 से 22 साल के बीच की और 8-9 साल के बच्चे की जो है ना व्हील चेयर पर व्हील चेयर पर आ जाते हैं ये बच्चे। क्या हमारे बच्चे ये कह रहे हैं, क्या हमारा ये अपराध है कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया और 5 विकसित कंट्रीज़ में इसका जो है ना जीन थेरेपी का ट्रीटमेंट चालू है? क्या मोदी जी इतने जो है ना वर्ल्ड फ्रेम नेता हैं, इसके बावजूद भी क्या उन बच्चों के लिए जो है ना कुछ नहीं कर सकते? मन की बात में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती है और हो जाती है। भाई हम तो यही कहते हैं इन बच्चों का हक तो दो, इनको मरने से बचा तो लो। तो क्या वो भी मोदी जी नहीं कर सकते? और सब काम हो रहा है और हो रहा है, तो इसमें जो है ना और सरकार की मंशा उसी समय साफ हो जाती है जब 974 करोड़ का आदेश दिया हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में हम 2022 से जो है ना PIL लगाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट को भी शायद ये निर्देश दिए हुए हैं भाई जो है ना हमारी एक भी तारीख जो है ना 2023 के बाद से नहीं पड़ी, एक भी तारीख सुप्रीम कोर्ट में। हम ये कहते हैं भाई हमारे बच्चों के लिए जो दवा उपलब्ध है, जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, वो तो कम से कम दिलवाइए। एक जीवनो स्टेट जो पूरे वर्ल्ड में चल रही है, वो दवाई भी देते हैं तो इनकी 3-3, 4-4 साल उम्र बढ़ जाती है। वो जीवनो स्टेट भी जो है ना वो देने के लिए तैयार नहीं है, जो अमेरिका में चल रही है, कनाडा में चल रही है, फ्रांस में चल रही है, दुबई में चल रही है, सब जगह मतलब 4-5 देशों में जो है ना ये चल रही है। और उसके बावजूद हम ये कह रहे हैं भाई जो जीन थेरेपी का जो सर्वमान्य इलाज है, वो जीन थेरेपी का मैं हर साल 2 चिट्ठियाँ चिकित्सा मंत्री और 2 चिट्ठियाँ प्रधानमंत्री जी को लिख रहा हूँ। उसके बावजूद भी वो ये कहते हैं हमने 50 लाख का जो है ना वो दे दिया, बच्चों के लिए दे दिया, फंड दिया है। 50 लाख फंड आप इलाज दोगे जब वो काम में आएगा। इंडिया में 5 बच्चों से ज़्यादा या 10 बच्चों से ज़्यादा वो 50 लाख के फंड की कोई वो नहीं हुआ फ़ायदा, 11वें बच्चे को नहीं मिला। और जो है ना हर हिसाब से वो जो है ना हमारे बच्चों की ज़िंदगी छीनना चाहते हैं। नहीं, ये भी देश का भविष्य है, वो गंभीर हैं। अगर सरकार गंभीर है और इन बच्चों के बारे में सोचती है तो हमें जल्दी से जल्दी इलाज और जो उपलब्ध जीवन रक्षक दवाइयाँ वो दिलाएं और विदेशों से वो दवाइयाँ मंगवा कर। थैंक यू।